हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची शब्द, विलोमवाचक शब्द, समोच्चारित शब्द या युग्म। एकार्थी शब्द वे शब्द जिनका प्रयोग प्राय एक ही अर्थ में होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं तथा उनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में किया जा सकता है, जैसे अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि अनेकार्थी शब्द हैं। अब है पर्यायवाची शब्द वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक ही शब्द के अनेक समान अर्थी शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे सूर्य, भानु, रवि, दिनेश, भास्कर आदि। ये सब सूर्य के ही समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द हैं। विलोम शब्द वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, या फिर विपरीतार्थक शब्द, जैसे रात, दिन, जय, पराजय, आसन, आशा, सुख, दुख। समोच्चारित शब्द या युग्म शब्द वे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है किंतु अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है, जैसे अनल, अनिल। उच्चारण में समान है किंतु अनल का अर्थ है आग और अनिल का है हवा। शब्द समूह के लिए एक शब्द वे शब्द जो किसी वाक्य वाक्यांश के लिए एक शब्द बनकर प्रयुक्त होते हैं उन्हें शब्द समूह के लिए प्रयुक्त एक शब्द कहते हैं, जैसे जिसका कोई शत्रु ना हो वो होता है अजात शत्रु। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द वे शब्द जो मोटे रूप में समान अर्थ प्रतीत होते हैं, समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें अर्थ का इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि उन्हें अलग अलग संदर्भ में ही प्रयुक्त करना पड़ता है, जैसे अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शब्द उन हथियारों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें फेंककर वार किया जाता है, जैसे तीर, बम, बंदूक आदि, जबकि शस्त्र उन हथियारों के लिए होता है जिनका प्रयोग पास रखकर ही अर्थात हाथ में पकड़ के, जैसे लाठी, तलवार, चाकू, भाला आदि को प्रयुक्त किया जाता है। समूहवाची शब्द वे शब्द जो किसी एक समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं, जैसे गट्ठर। गट्ठर होता है लकड़ी या पुस्तकों का। गुच्छा चाबी या अंगूर का। गिरोह माफिया डाकुओं का। जोड़ा जूतों का और हंसों का होता है। जत्था यात्रियों का, सत्याग्रहियों का। झुंड पशुओं का होता है। टुकड़ी सेना की होती है। ढेर पंक्ति मनुष्य हंसों की। भीड़ माला। ऐसे ही है पशुओं की बोलियां। किलकिलाना बंदर, गुर्राना चीता, दहाड़ना शेर, भौंकना कुत्ता, रेंगना गधा, हिनहिनाना घोड़ा, डकारना बैल, चिंगाड़ना हाथी, फुफकारना सांप, मुनियाना भेड़ बकरी, रवाना गाय, गुंजारना घोड़ा, मेढक, म्याऊं बिल्ली, बलबलाना ऊँट, हुआ हुआ गीदड़ की आवाज़ होती है। पक्षियों की बोलियां। कूजना बतख, कुड़जा, कुकड़ू, मुर्गा, चीखना बाज, हू हू उल्लू, काँव काँव कौवा, गुटरगू कबूतर, टें टें तोता, कूकना कोयल, चहचहाना चिड़िया, मेयो मेयो मोर। अर्थात ये जानवर ऐसी ध्वनियाँ करते हैं। जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ। कड़कना बिजली कड़कती है, दरवाज़ा खटखटाता है, रेलगाड़ी छुक छुक करती है, घड़ी टिक टिक और बादल गरजते हैं, दांत किटकिटाते हैं और रुपया खनखनाते हैं। ऐसे ही अब हम इनसे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? उल्लू, ऊँट, गधा, गोटक। आंसर आपको देना है कमेंट में। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? अग्नि, ईख, दधि, नयन। निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? घेवर, बैल, मिष्ठान, खीर। योगरूट शब्द का चयन करो। आकाश, गजानन, विद्यालय, दूधवाला। ऐसे ही है तत्सम शब्द किसे कहते हैं? कोई 4 तत्सम शब्द लिखिए। तद्भव शब्दों के तत्सम रूप बताइए। अचरज का, कुम्हार, घी, बांझ, घर, सांवला आदि। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।